किसी ने खूब कहा है, हे इंसान, अगर हर आरज़ू पूरी हो जाए तो क्या मज़ा है जीने का। जीना है तो एक हसीन वजह की तलाश कर। ऐसी सुंदर हसीन वजह हमें सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग से मिल रही है। इस प्रोग्राम में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे इस सफ़र में हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारे साथ हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। हम बहुत ही डीप सब्जेक्ट पर बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, सुप्रा कॉन्शियस के बारे में, माइंड के बारे में आपने सारा हमको बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस। कई बार एक कन्फ्यूजन रहता है कि बुद्धि सोच रही है, मन सोच रहा है, मेरा दिल सोच रहा है, मेरे अंदर की आवाज़ बोल रही है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि अलग अलग लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका भाव समझना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट लोग एनर्जी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लोग हैं वो आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है वो माइंड बोलते हैं, और जिनको इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं वो बोलते हैं मेरे अंदर की आवाज़। तो हमको स्पष्ट रूप में ये दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक फिजिकल एनर्जी है और एक मेटाफिजिकल एनर्जी है, ठीक है ना। एक शरीर है और एक आत्मा है, ये दोनों अलग अलग है। शरीर के अंदर क्या क्या है, दिल है, दिमाग है ना, बाकी सब अंग है। कोई ने आज तक शरीर के बारे में ऐसे नहीं कहा कि मैं अपनी किडनी की गहराई से बोल रहा हूँ या मैं अपने लीवर की गहराई से बोल रहा हूँ। ज़्यादा करके हमारे दो ही शब्द आते कि मैं दिमाग से सोच रहा हूँ या दिल से सोच रहा हूँ, ठीक है। तो दिमाग और दिल, ये दो शब्द जो एकदम ग्रॉस लेवल पे या लौकिक स्तर पर जीते हैं या एक आम आदमी को, और आई एक्सेप्ट देम, बहुत अच्छे शब्द है दिमाग और दिल। और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो होते हैं या आध्यात्मिकता अभ्यास करने वाले, योग का अभ्यास करने वाले, मन और बुद्धि, इन दो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस, ये चार बातें कह रहा हूँ। राजयोग के अनुसार मन, बुद्धि ये आत्मा के ही अंग है। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड भी है ना, पर ये एक ही शरीर के हिस्से है ना। राइट हैंड शरीर से अलग नहीं, लेफ्ट हैंड भी शरीर से अलग नहीं है। वैसे मन और बुद्धि ये अलग अलग फंक्शन है, पर है फंक्शन एक ही एनर्जी के। जब वो विचार उत्पन्न करता है, संकल्प करता है, तब उसको मन की शक्ति कहते हैं। और जब उस विचार को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, उसके ऊपर डिसीजन लेना संकल्प के ऊपर, या फिर उसको स्टोर करना, ये सब बुद्धि के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। ओके, मतलब बुद्धि उसको स्टोर करती है, या उस पर डिसीजन लेती है। तो उसको हम सत विवेक बुद्धि कहती है। जब उसको अंदर स्टोर करती है तब उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा, ये सब बुद्धि के अलग अलग फंक्शन है। प्रज्ञा माना एक्चुअली वो शब्द प्रज्ञान है, प्रचंड ज्ञान जिसके अंदर भरा हुआ है, तब उसको प्रज्ञा कहा जाता है। तो ये सब बुद्धि के अलग अलग फंक्शन है, पर है तो एक ही एनर्जी वो। ओके, आपने कहा मन और बुद्धि ये आत्मा के ऑर्गन कहेंगे या उसके ही पार्ट है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के पीछे माइंड लगाते हैं। बहुत समय से लोगों ने इसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, माइंड कहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है आत्मा। आत्मा ही है वो। आत्मा है। हाँ, क्योंकि आत्मा को सिद्ध करना साइंटिस्ट को कठिन है, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने मन को कहा है, क्योंकि मन को हम पकड़ सकते हैं या मन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, इसलिए उसको माइंड। तो जब साइंटिस्ट लोग या साइकोलॉजिस्ट माइंड कहते हैं तो आध्यात्मिक वाले आत्मा समझते हैं। हालांकि ऐसा भी एक विचार है कि मन अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं, पर राजयोग के अनुसार मन आत्मा की ही एक शक्ति है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मन अशांत है, तब उसका कहने का भाव ये होता है कि मेरी आत्मा अशांत है। एक्चुअल में फील वो कौन करता है? आत्मा करते हैं। आत्मा में बुद्धि जो है वो फील करने वाली है, ठीक है ना। बुद्धि के अंदर महसूसता की शक्ति है। हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के अंदर महसूसता की शक्ति अच्छी है, ये तुरंत अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, तो मन नहीं है, वो तो बुद्धि है। बुद्धि का वो फंक्शन है फील करना, ठीक है ना, महसूस करने का। तो ये सब बुद्धि के अलग अलग फंक्शन के अनुसार नाम दिए गए। तो विवेक भी बुद्धि का नाम है, प्रज्ञा भी बुद्धि का नाम है,
एक ऋतंबरा प्रज्ञा होती है, वो भी बुद्धि का नाम है। ऐसे बुद्धि के अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, ओके। है ना। हम भी कहते हैं कि ये डल बुद्धि है और ये तेज बुद्धि है। प्रार्थना में हमेशा हम विवेक बुद्धि की डिमांड करते हैं, ये कभी माइंड की नहीं। तो ये समझ हमको दे परमात्मा की, इसको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि माना अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये डिफरेंशिएट करने की जो समझ जी है उसको बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि हमको दे, ये हम परमात्मा से जी मानते हैं। जी। ये सब आत्मा के अंदर है रिकॉर्ड। और जब आत्मा की एक एनर्जी काम करते हैं उसको हम मन कहते हैं, दूसरी एनर्जी काम करते हैं बुद्धि कहते हैं। फिर कुछ ऐसे है कि जैसे बुद्धि का और एक शब्द है कि धी भी, बुद्धि में धी। फिर धी। मेधा, ये शब्द भी बुद्धि के ओके। लिए आया है। फलाना व्यक्ति जी बहुत मेधावान है। जी। मेधावान माना क्या, मेधावी है। मेधावी है, उसके अंदर प्रचंड ज्ञान है और वो ज्ञान को अच्छी तरह संभाल के रख सकता है। आप कुछ भी उसको समझाओ वो स्टोर कर देता है। बुद्धि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, इट्स लाइक यू आर आस्किंग मी कि मेरे दो हाथ है, उसमें से कौन कौन सा? सा हाथ इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। दोनों हाथों का अपना महत्व है, ठीक है जी ना। जी। लेकिन दोनों की जरूरत है। और उसके साथ में और एक फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो संस्कार हमारा, वो भी आत्मा का ही हिस्सा है। संस्कार जो ऑटोमेटिक काम करता है, पर ये होता है कब कि जब मन संकल्प करता है, बुद्धि एक्सेप्ट करते हैं और हम कर्म करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, हमारे स्मृति में जी। जाता है और वो हमारा संस्कार बनता है। मैंने तो ये शास्त्रों में अलग रीति से पढ़ा हुआ शब्द है संस्कार, यानी शायद हमारी अच्छी आदतों के लिए बोल सकते हैं, आई डोंट नो। बट जो हमने पढ़ा है मैरिज संस्कार होता है, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है गर्भ संस्कार है, अलग अलग संस्कार है ना, अलग अलग यस, टाइम पे। ऐसे 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है शास्त्रों में। यहाँ पे जब हम संस्कार वर्णन कर रहे हैं तो कोई भी कार्य जो आप बार बार करते हो वो आपके अंदर संस्कार के रूप में, बीज के रूप में पड़ा रहता है। अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, व्यसन मुक्ति में काम करता हूँ। तो मेरे पास सिगरेट पीने वाले आते हैं। तो सिगरेट पीने वाले जब मैं उनको पूछता हूँ कि आप कैसे चालू करते, बोलते डॉक्टर साहब पता ही नहीं चलता कब सिगरेट हाथ में आ गया, पी लिया, फूंक लिया, खत्म हो गया। तो ये जो ऑटोमेटिक होने वाला है ना, वो जी संस्कार है। जो लोग कहते हैं ना, बॉटम लाइन जिनकी होती कि मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी हो जाता है। जैसे कोई कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा गुस्से का संस्कार है। तो गुस्से का संस्कार कैसे बना, जब आप बहुत बार आपने गुस्सा किया है तब उसका संस्कार बना ना। मतलब एक टाइप की आदत, बहुत समय आदत की। ही है उसको कहेंगे, वो जो आपके अंदर पड़ी हुई है। बार बार आप कोई कर्म करते हो ना तो वो आपके संस्कार के रूप में आपके पड़ी है। हम कहते हैं ना इसका संस्कार बहुत अच्छा है, ये संस्कारित आत्मा है। माना ये कभी भी बड़े लोग आते हैं उनका पैर छूता है, बहुत जी सबसे नम्रता से बात करता है, सबको रिस्पेक्ट देता है, तो इसका संस्कार अच्छा है। जब हम कहते हैं तो हमारा भाव कहे कि इसने बहुत बार इसका अभ्यास किया हुआ है और ये इसके गहराई में जा चुका है, ये जी। हैबिट्स की तरह है। ये ऑटोमेटिक काम करता है क्योंकि बहुत बार आपने इसको किया हुआ है, तो उस समय सोचना नहीं पड़ता है, वो बिना सोचे ही हो जाता है, वो संस्कार है। अच्छा, जब वो ऑटोमेटिकली होता है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए शास्त्रों में सबसे बड़ा स्थान जो है वो स्मृति को दिया है। ये संस्कार स्मृति के अंदर रिकॉर्डेड रहते हैं या स्टोर रहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आपने ही शुरुआत किया रहता है, सिर्फ आप उसको भूल चुके होते हैं। अच्छा। शुरुआत में जब कोई सिगरेट पीता है, जैसे मैं एडिक्शन का उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा, उसको आदत नहीं होती है। जैसे वो पहला होता है, उसके दोस्त बताए चल यार एक मेरी दोस्ती के खातिर एक ले ले, जी अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो कंपनी ले ले। तो वो सिगरेट लेने जाता है तो बुद्धि उसको याद दिलाती, देख भैया ये अच्छी आदत नहीं है, अच्छा। तूने कभी पिया नहीं है, तेरे को तकलीफ हो सकता है तेरे को आदत लगे। तो फिर मन फिर बोलता है नहीं यार, एक बार दोस्त बोल रहा है उसके लिए चालू कर दे, जी दोस्ती के खातिर एक ले ले। फिर बुद्धि समझाती है। जो सत विवेक होता है वो आपको जी हमेशा कोई भी गलत आदत के पहले वो आपको वार्न करता है कि जी अच्छा नहीं है, जी जी आपका नुकसान हो सकता है, धुआं अंदर जा सकता है। और आप हर मूवी में, हर जगह पे, इवन उसके ऊपर भी लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपके अंदर वो आपको याद दिलाता है। जी। लेकिन एक बार आपने कहा चलो अगली बार से मैं नहीं लूंगा, आज मेरे दोस्त के पार्टी है या उसका बर्थडे है, उसके दिल रखने के लिए आज मैं ले लेता हूँ। तो बुद्धि ने ये डिसीजन दिया या फिर से। बुद्धि ने डिसीजन इसलिए दिया कि मन ने उसको प्रेशराइज किया। अच्छा। आप समझ रहे हैं? जी
जैसे कोई बात मेरे को करना है तो दोनों हाथों की जरूरत है, एक अकेला हाथ उस सामान को उठा नहीं सकता है। जी तो एक हाथ दूसरे हाथ को समझाएगा, चल यार एक बार तो मेरे को मदद दे, हम सब एक ही है, वगैरह वगैरह। तो ये लॉजिक जो जाता है ना, ये माइंड से जाता है, और ओके बुद्धि के पास भले समझ है पर ये माइंड उसके ऊपर हावी हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जी जी और बुद्धि के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, ये भी उसको भी पता है, और जी बुद्धि को तर्क चाहिए। जी तो मन क्या करता है, अलग अलग तर्क देके बुद्धि के ऊपर हावी जी हो जाता है और उसको वो कर्म करने के लिए प्रयुक्त करता है। लेकिन जब तक बुद्धि हाँ नहीं बोली तब तक वो हो नहीं सकता है। जी अभी जी होता क्या है कि बचपन से लेके आपके माँ बाप ने, आपके टीचर्स ने आपके बुद्धि को कितना शक्तिशाली बनाया उसके ऊपर है। ये बहुत अगर इम्पोर्टेंट रोल बुद्धि, है हाँ, टीचर्स और माता पिता का। ये कहते हैं ना, प्रथम गुरु माता है, पिता है, और फिर शिक्षक है। तो आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके टीचर, इन्होंने बुद्धि को कितना शक्तिशाली बनाया है। हम क्या बोलते हैं कि इस लड़के को ना बचपन से ही संस्कार मिले ही नहीं है। मिले नहीं इसका मतलब क्या, उसके माता पिता नहीं है, या तो माता पिता थे लेकिन ध्यान नहीं दिया, शिक्षक थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तभी उसकी बुद्धि हावी हो गई ना, गलतियां उससे हो रही है। अच्छा बराबर है? मतलब मन उस पर इतना प्रेशराइज मन ने किया मन ने किया बुद्धि है के ना। ऊपर। तो समझ रहे हैं आप? तो जी बुद्धि जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो कर्म में आएगा नहीं। अभी क्या है, चारों तरफ से जो मायावी विचार है, जो हमको मीडिया के द्वारा मिलते हैं, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, जो भी आपके चारों तरफ वायुमंडल है, वो बुद्धि के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि अगर आपके साथ विवेक बुद्धि स्ट्रांग नहीं है जी तो आपसे वो कर्म पहली बार हो जाएगा। बराबर जी है? एक जी बार आपने किया, अभी वो अंदर आपके चला गया, वो कर्म का मेमोरी में चला गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब ऐसा मौका आया था, बोलते देख भाई अभी 1 महीना हो गया, तभी पिया था, अभी पिएंगे तो क्या फर्क, तेरे को आदत तो नहीं लगी है ना। जी लॉजिक देखो, लॉजिक माइंड ये किस तरह बार से, बार लॉजिक देता हाँ, रहता अलग है। अलग लॉजिक देता रहेगा, और बुद्धि फिर सोचती है चल यार एक बार तो पिया था, अभी और एक बार पीते हैं। अगर ऐसा बार बार करने लगो तो फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि अभी तक तो मैं हेल्दी हूँ, इतने लोग पीते हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं, मैंने पिया तो क्या हो गया, चल 1-2 मिनट तो लगते हैं, मैं पूरा अंदर नहीं लूंगा, जी सिर्फ मुंह में रख के ही फेंक दूंगा, तो धुआं अंदर जाने नहीं दूंगा, है ना। फिर अच्छा लुक एट लगता न्यू है। लॉजिक। और फिर वो अच्छा लगने लगता है। फिर चौथी बार उसको याद नहीं दिलाना पड़ता, क्योंकि अभी उसका संस्कार बन गया है। और संस्कार जी बोलता है जब वो किसी को देखता है, चल ला मेरे को भी एक दे, अकेला पिएगा, मतलब कि गहराई में आ चुका है जी पर्सनालिटी लेकिन ट्रेट जैसे को। आपने कहा कि बुद्धि आपको हर बार जागृत करती है, यस। बार बार आपकी सद्विवेक बुद्धि आपको रोकती है, फिर वो हर बार क्यों नहीं रोकेगी? मतलब जैसे उसने 2-3 बार रोका, फिर ऑटोमेटिक ये प्रोसेस कैसे होना शुरू होती है? क्योंकि उस समय बुद्धि को पता चल गया कि मैं इसके आगे जीत नहीं सकती हूँ। आप समझ रहे हैं? ओह अगर उस बुद्धि को आपने एम्पावर किया किसी अच्छी जी बातों से, जी समझो उसके माँ बाप ने उसको पकड़ा सिगरेट पीते जी हुए, जी या उसके वरिष्ठों ने पकड़ा उसको, तू क्या कर रहा है, तेरे को पता है अभी तो शुरुआत में वो लोग तेरे को फ्री में देंगे, आगे तेरे को आदत लग जाएगी, और इतने लोग हैं जिनको तकलीफ हुआ है, ये जैसे उसको ज्ञान फीड होते गया, तो फीड होते गया तो उसके पास अभी लॉजिक स्ट्रांग है मन को समझाने के लिए। आप समझ रहे? जी इस लाइक युद्ध चलता है दोनों के बीच में, अच्छा मन और बुद्धि के बीच में, हर एक के अंदर चलता है। हर कोई नया काम करने को जाते हैं तब ये द्वंद्व चलता है। आज हम देख रहे हैं कि जो बुरी आदतें हैं जिससे नुकसान होने वाला है वो जल्दी पकड़ लेते। आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, बुद्धि के अंदर उतना ज्ञान नहीं है कि वो मन को समझा सके, जी इसलिए बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, वो आदत अपने आप चलती रहेगी। इसीलिए मुझे अपने ही क्वेश्चन का आंसर मिला कि जो हम सद्विवेक बुद्धि बार बार मांगते हैं परमात्मा से, मन को कभी नहीं मांगा, हाँ, वो इसीलिए मांगते हैं। यस। तो ये हम राजयोग में हमने देखा है कि दोनों शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मन भी शक्ति इंपॉर्टेंट है, बुद्धि भी। पर वो आता कैसे, एक चक्र है ये। क्या होता है कि समझो मैंने सिगरेट पिया तो मेरे स्मृति के अंदर से आएगा, क्योंकि सिगरेट पीने से अच्छा लगता है, तो चलो यार एक सिगरेट पीते, स्मृति के अंदर आया, तो मेरे दृष्टिकोण बना कि मेरे को वैसे करना है, मैं दुकान ढूंढते रहूंगा, दुकान ढूंढा, मैंने सिगरेट पिया, एक्शन में आया, फिर से वो मेरे एक्शन मेरे मेमोरी में जाके स्टोर हो गया, वो मेमोरी से फिर से मेरे को विचार आया। अभी ये चक्र है, स्मृति
जी। मन के अंदर विचार आना, वैसे आपकी मानसिक स्थिति बनना, दृष्टिकोण बनना, आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म फिर से स्मृति में जा रहा है, स्मृति से विचार आ रहा है, आप समझ रहे जी, हैं। जी, जी। अभी इस चक्र ऑटोमेटिक चलता रहता है, हम सबके अंदर चलता है। अभी जी। इस चक्र को मेरे को तोड़ना है, स्पेशली निगेटिव हैबिट्स के बारे में। तो मुझे कहाँ तोड़ना है? जी, इसको बहुत जगह पे साइकोलॉजिस्ट इसको ट्रेट यूज़ करते हैं, ये इसी हाँ, को कहते यस, हैं। दिस इज द ट्रेट। माना आपके हैबिट्स जो स्टोर्ड है स्मृति में, जिसको संस्कार हमने जी, शब्द इस्तेमाल किया है, वो एक ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है। फिर हम उसको लेबल लगा देते हैं कि ये ना जी, दारू पीने वाला है, गुस्सा करने वाला है, ये हमने उसको लेबल लगा दिया क्योंकि हमने बहुत बार उसको ये करते हुए देखा है। जी। आप समझ गए। फिर वो बोलते कि नहीं, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि वही काम आपने बार बार किया हुआ है। बहुत सुंदर, मतलब राजयोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस के रूप में मुझे नज़र आ रहा है। इतना सुंदर जो आपने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मन, बुद्धि और ट्रेट, हम जिसको कहेंगे संस्कार, आपने कहा राजयोग की लैंग्वेज में, ये कैसे काम करते हैं। और संस्कार मतलब और कुछ नहीं, हैबिट है, ये जो आपने बताया बहुत सुंदर। तो हम ये बुद्धि को एम्पावर करते हैं, जो आप रेगुलरली हमको मेडिटेशन करवा रहे हैं। तो क्या आज हम फिर से हमारे इंटेलेक्ट को। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बुद्धि को भी एम्पावर कर रहे हैं और मन को भी शक्तिशाली कर रहे हैं। कैसे है कि बुद्धि तो एम्पावर होती है, पर हम एक प्रेरणा मन को भी दे रहे हैं कि तू बुद्धि के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डाल, है ना। क्योंकि अच्छा, अच्छा। हाँ, मन जी, को भी श्रेष्ठ संकल्प करने की चालना मिलनी चाहिए। ये बहुत अभी तक इम्पोर्टेंट है। मन क्या होता है कि जो मैंने किया है मन उधर खींचता जाता है, तो मन को भी समझाना आना चाहिए। बुद्धि भी शक्तिशाली चाहिए। राजयोग वैसे बुद्धि योग कहा गया है, लेकिन साथ में एक और शब्द आता है, भगवत गीता का शब्द है कि मन मना भव। हे अर्जुन, तुम मन मेरे अंदर लगा, ठीक है ना। जी, जी, तो मन और बुद्धि दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का। बुद्धि बराबर है, बुद्धि निर्णय देती है, ब्रेक लगाते है, बुद्धि का काम है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का निर्माण करना ये भी मन का काम है। जी, तो दोनों को हमको स्वच्छ और पवित्र बनाना है। जी। तो ऐसे डॉक्टर, मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें खास करके गुस्सा हमारा जाता नहीं है। हुँ, बहुत बार गुस्सा या नाराज होने का संस्कार है, या एक्सरसाइज नहीं जी, करना चाहते हैं जी। हम, या फिर मेरे को कोई आदत है, फिर वो सिगरेट की हो, बीड़ी की हो, शराब की वो हो, छूटती नहीं या है। खाना खाने की हो ज्यादा, या है ना फास्ट फूड की हो, जो कुछ भी आदत आपको परेशान करती है, जिसकी वजह जी, से आप भी दुखी और आजू बाजू वाले दुखी है, वो लोग इसके ऊपर अटेंशन दे कि कहाँ पर मैं कमजोर पड़ता हूँ। क्या मेरे दोस्त है जो मेरे ऊपर प्रेशर डालते, तो वहां पे कहाँ पर मेरी बुद्धि उसको रोक नहीं पाती। आप ये जी, समझो कि माइंड इज लाइक अ कार एंड बुद्धि इज लाइक अ ब्रेक। बहुत भागती है, वो बहुत चाहती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जी, जी, बुद्धि फुल स्टॉप करते है, बुद्धि पावरफुल है। जी। तो हम अभी मेडिटेशन में मन और बुद्धि दोनों को शक्तिशाली करेंगे। अपना संपूर्ण ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे और ध्यान दो आंखों के बीच में लेकर जाएंगे और देखेंगे एक सुंदर दिव्य प्रकाश इस शरीर के अंदर है और मैं ये दिव्य प्रकाश हूँ। एक सुंदर सफेद चमकता हुआ सितारा जो इस शरीर का मालिक है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है जो मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है।
शांति। ओम शांति। इतना सुंदर मेडिटेशन जो आपने करवाया, मन को कैसे शक्तिशाली, बुद्धि को कैसे एम्पावर करना है, जो थॉट्स आपने दिए उससे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। आपकी आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हमने मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की इन शक्तियों के बारे में बात की और किस तरह से ये कार्य करते हैं इसको भी बहुत गहराई से जाना। राजयोगिक साइंस, इसकी हमने और एक स्टेप आगे खोज की। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या हमारे फ़ोन पर संपर्क कीजिए। हम नए सीक्रेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।